नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। कल्याण सिंह जी ने जब ये शब्द एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में पत्रकार से कहे थे, तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये शब्द आने वाले समय में भारत के युवा को किस तरीके से प्रेरित करे। कार सेवकों के ऊपर गोली ना चलाने के कारण उनकी सीएम पद की कुर्सी चली गई। उनकी सरकार को केंद्र सरकार ने तब बर्खास्त कर दिया था, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि मैंने अधिकारियों को साफ कहा था कि ढांचे को बचाने के लिए तुमको जो भी कदम उठाना हो तुम उठाओ, जो करना हो तुम करो, लेकिन कार सेवकों के ऊपर गोली नहीं चलेगी। लाखों की संख्या में वहां पर कार सेवक थे, अगर गोली चलती तो न जाने कितनों की मृत्यु हो जाती। उस दिन पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए भी सीआरपीएफ बुलवानी पड़ गई थी। मतलब पुलिस को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बुलवानी पड़ी थी। अब आप जरा सोचिए कि ये क्या था, क्या कौन सा गुस्सा था, किस बात की एक तरह से कहें चुभन थी जो कई सारे सैकड़ों सालों से दबी हुई थी। राम मंदिर, जो कि भारत का एक ऐसा अहम अंग है जिसके बारे में शायद कोई किसी भी तरीके से अपनी बात को बयां कर ही नहीं सकता, लेकिन उस बात को लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। कुछ बाहर के आक्रमणकारी आए जिन्होंने कि यहां पर आकर हमारे मंदिरों को तोड़ा और उनकी जगहों पर मस्जिद का निर्माण करवाया। और फिर उसके बाद में जब 6 दिसंबर 1992 की तारीख आई, तब वही हुआ जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम भोपाल के रहने वाले हैं, हमारे जहन में दिसंबर के शुरुआत के 6 दिन काफी ज्यादा अहम है। 3 दिसंबर को हमारे यहां पर दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स में से एक डिजास्टर हुआ था, यूनियन कार्बाइड का, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके बाद बारी आती 4 दिसंबर की, ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि 1971 की लड़ाई के ठीक पहले भारतीय नेवी का एक सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें कि कराची के बंदरगाह को बर्बाद कर दिया गया था। और कहते हैं कि 60 किलोमीटर दूर से भी वो आग की लपटें दिखाई दे रही थी। और उसके बाद बारी आती है 6 दिसंबर 1992 की। आज से ठीक 31 साल पहले आज ही के दिन बाबरी के विवादित ढांचे को ढहा दिया गया था, जिस जगह पर 22 जनवरी 2024 मतलब कि अगले साल ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी। जाहिर सी बात है वो एक ऐतिहासिक दिन होगा, लेकिन 6 दिसंबर 1992 भी भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन है जिसको कि कोई नहीं भूलता और ना ही कोई भूलेगा। ये बात सही। अगर हम इतिहास की बात करें तो फरगान का आक्रमणकारी जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंशज सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में दाखिल होता है। बाबरनस के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना करी और यहां बड़े पैमाने पर मस्जिदों का निर्माण करवाना शुरू किया। और जाहिर सी बात है कई सारी मस्जिदों को बनवाने के लिए उसने मंदिरों को तोड़ा और उन मंदिरों से टूटकर जो पत्थर निकले उन पत्थरों का इस्तेमाल उसने मस्जिद को बनाने में किया, प्रतीकात्मक ये दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे मंदिरों को तोड़ेंगे भी और उन्हीं मंदिरों से हम अपनी मस्जिद बनवाएंगे। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो मीनार के ही एरिया में जाएंगे तो वहां पर आपको कई सारी ऐसी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा। उसने पानीपत में पहली मस्जिद बनवाई। इसके 2 साल बाद बाबर ने 1527 में अयोध्या में एक और मस्जिद बनवाई जो बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती थी। इतिहासकारों के मुताबिक इस मस्जिद को बनवाने के लिए बाबर ने ऐसी जगह चुनी जिसे हिंदू अपने आराध्य भगवान श्री राम का जन्म स्थान भी मानते हैं, और ये उसने जानबूझकर हिंदुओं की आस्था के ऊपर चोट करने के लिए किया था। देश में जब तक मुगलों का शासन रहा तब तक अयोध्या में विवादित स्थल को लेकर कभी कोई बात सामने आ ही नहीं पाई, या यूं कहें कि जब भी कोई बात आती दबा दिया जाता या आवाज उठाने वाले को ही खत्म कर दिया जाता। इसीलिए इस एक चीज को लेकर इतिहास में कहीं पर कोई बात है ही नहीं। अब तारीख आती है 1853 की। पहली बार इस जगह के पास में सांप्रदायिक हिंसा होती है और उस वक्त भी हिंदू यहां बनी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनवाना चाहते थे। उस दौर में भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। लोगों को उस समय शांत कराने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक रास्ता निकाला जिसके तहत यहां विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी गई। बाबरी मस्जिद परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहर के हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। साल 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कथित रूप से कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां यहां रखी थी, ऐसा उस समय बोला गया। हालांकि जब राम मंदिर के लिए खुदाई हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से, तब तो इतनी सारी चीजें निकली वहां से कि उन चीजों को झुटलाना ही मुश्किल हो गया। और उन चीजों को झुटलाया जा भी नहीं सकता क्योंकि उस जगह पर साक्ष्य मिले कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। अभी भी हमारे देश में कई सारी ऐसी मस्जिदें हैं जिनको कि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अलग ही समझ में आ जाएगा कि ये तो मंदिर है। आपको वहां पर अलग ही कलाकृति या नक्काशी वहां पर ऐसी ही दिखेगी, और इसीलिए इस समय काशी के ऊपर भी इतनी सब बातें चल रही हैं। खैर, मुस्लिम समुदाय ने इसका काफी उस समय विरोध किया और दोनों पक्ष अदालत पहुंच गए। सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित कर यहां पर ताला लगा दिया और तब से विवादित स्थल पर दावेदारी को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट में लड़ाई चल रही थी। अयोध्या का विवादित ढांचा 31 साल पहले 3 गुंबदों के साथ दूर से दिखाई देता था। 31 साल पहले आज ही के दिन 1992 में अयोध्या में पहुंची लाखों की कार सेवकों की भीड़ ने इसे गिरा दिया। केस दर्ज हुए, आरोपी बनाए गए।
हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। आखिर में फैसला आया कि जहां ढांचा अब गिरा है वहां राम मंदिर बनेगा। पूरे देश से सम्मान निधि इकट्ठी करी गई, निर्माण कार्य शुरू हुआ और अब अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा की जाएगी। इस लड़ाई में 6 दिसंबर 1992 की तारीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाखों की कार सेवकों की भीड़ हाथों में हथौड़े, गैती, बलचा लेकर गगनचुंबी नारे लगाते हुए ऐसा माहौल बन चुका था जिसको कि आप अविस्मरणीय कहेंगे। सब कुछ ऐसा था कि जो भी इस वक्त वहां का गवाह बना, उसके दिमाग में आज भी दिन वैसा का वैसा ही जिंदा है। 1992 के नवंबर महीने में विश्व हिंदू परिषद ने दरअसल एक ऐलान किया कि अयोध्या में प्रतीकात्मक कार सेवा की जाएगी। इसके लिए सभी राम भक्त अयोध्या पहुंचे। तारीख 6 दिसंबर तय की गई। उसके लिए विवादित ढांचे के पास ही एक जगह चुन ली गई। विहिप के बड़े नेताओं को यहां पर अक्षत, फूल और जल डालकर पूजा करनी थी और फिर लौट जाना था। 6 दिसंबर को देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचे। भीड़ को संबोधित करने के लिए उस वक्त के सबसे चर्चित नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, उमा भारती, विनय कटियार भी अयोध्या पहुंचे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने विहिप नेता विनय कटियार से फोन पर बात करी, अयोध्या की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करी। कटियार ने उस वक्त प्रधानमंत्री से कहा कि यहां सब कुछ कंट्रोल में है, आप बेफिक्र रहें। फोन रखने के बाद वहां लालकृष्ण आडवाणी, जोशी और सिंघल पहुंचे। बाहर मौजूद भीड़ के अंदर गुस्सा था। इस बात की जानकारी वहां मौजूद सभी नेताओं को थी। आडवाणी ने कटियार से पूछा था कि अगर भीड़ ने कुछ हिंसा किया तो मैनेज कैसे किया जाएगा। कटियार ने आडवाणी को आश्वासन दिया कि सब कुछ सही है। इसके बाद सुबह करीब 8, साढ़े 8 बजे सीएम कल्याण सिंह ने कटियार के साथ आडवाणी और सिंघल से बात करी। तीनों नेताओं ने आश्वासन दिया कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी नहीं होगी। पत्रकार हेमंत शर्मा अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं कि सुबह 9:45 बजे एडिशनल एसपी अंजू गुप्ता जोशी आडवाणी और सिंघल को लेकर मौके पर पहुंची तो कार सेवक उत्तेजित हो गए। उन्हें लगा कि ये लोग फिर से कार सेवा रोक देंगे। उत्तेजित भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर चबूतरे तक पहुंच गई। आडवाणी और जोशी को धक्का दे दिया गया। आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता तीनों नेताओं को भीड़ से बचाते हुए रामकथा कुंज के मंच तक ले गए। 11 बजे रामकुंज मंच से भाषण शुरू हुआ। सभी की पहली लाइन यहां पर होती थी कि प्रतीकात्मक कार सेवा करके हम सभी लोग यहां से लौट जाएंगे। इसके बाद 12 बजते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी मंच संभालते हैं। वो भाषण देना शुरू करते ही हैं कि शिशातवार मंदिर की तरफ से बढ़ रही भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस के पास बचने का कोई उपाय नहीं था। वे भागे तो भीड़ ने कटीली बैरिकेडिंग तोड़ दी। आडवाणी लोगों से संयम बरतने के लिए अपील करते रहे, लेकिन भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। 5 मिनट के अंदर करीब 25,000 कार सेवक विवादित ढांचे के पास पहुंच चुके थे और करीब 200 लोग गुंबद पर चढ़ गए। तभी अचानक पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था फेल होने लगी। लाखों की संख्या में जो कार सेवक रामकथा कुंज में भाषण सुना रहे थे, वे भी ढांचे की तरफ बढ़ चले। आडवाणी की अपील का असर ना होते देख अशोक सिंघल ने माइक संभाला। उन्होंने कहा कि विवादित भवन मस्जिद नहीं मंदिर है। कार सेवक उसे नुकसान ना पहुंचाए, रामलला की सौगंध है, नीचे उतर आए। लेकिन इसका भी कोई असर नहीं पड़ा। तभी पता चला कि जो गुंबद पर चढ़े हैं वे दक्षिण भारत से लोग आते हैं तो उनको हिंदी समझ नहीं आती। तभी माइक HV शेषाद्री को दिया गया। उन्होंने दक्षिण की चारों भाषाओं में लोगों को उतरने की अपील करी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। और देखते ही देखते हथौड़े, गेती, बेलचा, लोहे की नुकीली रॉड और ड्रिल मशीन निकल आई और 2:45 पर विवादित ढांचे में से एक गुंबद को ढहा दिया गया। प्रयागराज के फोटो जर्नलिस्ट SK यादव उस वक्त घटनास्थल पर थे। वे बताते हैं कि सरयू से लौटी लाखों कार सेवकों की भीड़ विवादित ढांचे के बाहर 1 किलोमीटर के दायरे में इकट्ठा हो चुकी थी। नेताओं को सामने देखते ही भीड़ आपाक होने लगी। नारों में ढांचे को तोड़ने और राम मंदिर का निर्माण तुरंत शुरू करने की आवाज बढ़ने लगी। रामकथा कुंज कंट्रोल रूम से नीचे के कमरे में से करीब 250 कार सेवक बड़े बड़े हथौड़े, बेलचा और रस्सा लेकर विवादित ढांचे की तरफ बढ़ गए। हेमंत अपनी किताब में लिखते हैं कि उस वक्त के DM RN श्रीवास्तव ने वहां मौजूद CRPF के DIG मलिक से अनुरोध किया कि हमें 50 कंपनी CRPF की दी जाए, क्योंकि हालात बेकाबू हो गए। यह दरअसल पहला मौका था जब पुलिस बल ने अपनी ही सुरक्षा में किसी और पुलिस बल की मांग करी। हेमंत अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि आडवाणी ने कोई भड़काऊ नारा नहीं दिया था। तोड़फोड़ शुरू हुई तो वे मन छोड़कर चले गए। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने और हंगामे की खबर लखनऊ में CM कल्याण सिंह के पास भी पहुंची और तब उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ पूर्ण नियोजित था तो उन्हें पहले से क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने आडवाणी को फोन लगाकर कहा कि अब हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसके ऊपर आडवाणी जी ने कहा कि तुरंत ऐसा मत कीजिए, आप अभी इस्तीफा दे देंगे तो यहां पर केंद्र का शासन लग जाएगा, केंद्रीय फोर्स लग जाएगी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। शाम के करीब 5 बजते हैं। विवादित ढांचे के तीनों गुंबद ध्वस्त कर दिए जाते हैं। मुरली मनोहर जोशी ने अपील करी कि घरों और दुकानों पर हमला ना करें। स्थानीय विधायक लल्लू सिंह को निर्देश दिए गए कि जीप से घूमकर लोगों को ऐसा करने से रोकें, लेकिन लोगों के गुस्से को देखते हुए लल्लू सिंह घर से नहीं निकले। शाम 7 बजे केंद्र सरकार ने यूपी की बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया।
राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। लोगों को अयोध्या से बाहर निकालने के लिए 16 स्पेशल ट्रेनें लगा दी गई। लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल दिल्ली लौट आए, विनय कटियार वहीं रहे। विश्व हिंदू परिषद के बाकी नेता भी अपने अपने घरों को लौट गए। यहां पर 6 दिसंबर की कहानी खत्म होती है। इसके बाद मामला पहुंचता है कोर्ट में। जांच एजेंसियां लगती हैं, बात कोर्ट की शुरू होती है। पहली चार्जशीट में 40 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। 5 अक्टूबर 1993 को इस मामले की पहली चार्जशीट सीबीआई दाखिल करती है। इसमें 40 लोगों को आरोपी बनाया गया। 8 बीजेपी और विहिप के नेता भी इसमें शामिल थे। 2 साल तक जांच चली। 1996 में सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करी और आरोप लगाया कि ढांचा गिराना एक पूरी तरीके से सुनियोजित साजिश थी। यहां सीबीआई ने एफआईआर में 9 लोगों के और नामों को जोड़ा। उनके खिलाफ आपराधिक साजिश यानी कि आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आरोप लगाए गए। इनमें शिवसेना के कद्दावर नेता बाल ठाकरे साहब और मुरेश्वर सावे भी शामिल थे। 1997 में लखनऊ मजिस्ट्रेट ने सभी 48 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए, लेकिन 34 आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरोप तय करने के खिलाफ याचिका लगा दी। इससे आरोप तय करने की प्रक्रिया पर रोक लग गई। अगले 4 साल तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वजह से कागज तक नहीं दिखाए। 12 फरवरी 2001 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आडवाणी, कल्याण सिंह जोशी, उमा भारती, विनय कटियार के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा हटाने का आदेश दिया। घटना के 28 साल बीत गए। 48 आरोपियों में से 16 की मृत्यु हो गई, 32 लोग बचे। 30 सितंबर 2020 को सीबीआई कोर्ट के जज एसके यादव ने फैसला सुनाया। सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया। किसी के खिलाफ एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। फिलहाल विवादित ढांचा गिराने को 31 साल बीत चुके हैं और इन 31 सालों में यहां सब कुछ बदल गया है। राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ग को मस्जिद के लिए धन्नीपुर में जो 5 एकड़ की जमीन मिली थी, वहां अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। वहां सुनने में आता है कि वहां पर जल्द ही या तो कोई स्कूल बनाया जाएगा या कॉलेज बनाया जाएगा या हॉस्पिटल बनाया जाएगा। दोनों ही वर्गों में अब किसी तरह का कोई कानूनी या जमीनी विवाद नहीं रहा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।